हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जीएच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज की क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और ये सभी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है और ये सभी क्वेश्चन बेस्ड ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है और इसमें 21 से लेकर 46 नंबर तक क्वेश्चन करने वाले हैं। और एसएससी के सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और शोल्डर पेपर 1999 से अब तक का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको आंसर देना है 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए कहा गया है क्या, कहा 33 संख्याओं का औसत कितना है। तो 33 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 33 संख्याओं का औसत दिया हुआ 74 और नेक्स्ट बोला गया है 33 संख्याओं का औसत 74 है और 17 संख्याओं का औसत कितना है 72.8 है। और 17 संख्याओं का औसत कितना है तो 77.2 है। तो आगे बोला गया है क्या, तो हम इसको मान लेते हैं ये सभी संख्या कितना होगा 74 का होगा। 74 मान लिए और इसमें से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना कम है तो माइनस 1.2 कम है। तो कितना संख्या 17 संख्या है, जब 17 से गुना करेंगे तो ये आने वाला कितना, तो कैरी 17 दूना 34 बचा 2, 3 बचा है और इससे गुना करेंगे तो आएगा 20 पॉइंट आ रहा है। मिनिमम 20 पॉइंट आ रहा है माइनस 20.4 आ रहा है। कितना 20.4 आ रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं इससे कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है प्लस में 3.2 और गुना करेंगे 17 से तो ये आने वाला है 54.4 है। कितना है 54.4 है। तो ये दोनों ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमको ये ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 34 संख्या हो रहा है तो ओवरलैपिंग के चलते इसको क्या करेंगे माइनस करने वाले हैं। और माइनस करेंगे तो ये माइनस में कितना है 20.4 प्लस में 54.4 और डिवाइड बाय कितना करना है तो 33 संख्या को निकालना है, तो डिवाइड बाय 33। तो इसको करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो 74 माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा 4 से 4 खत्म, 20 से तो आएगा 24 पॉइंट आ रहा है 34 बट्टे कितना आएगा 33 आएगा। कितना आएगा 33 आएगा। तो 74 जब इसको डिवाइड पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 1.03 आएगा। तो 74 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 74 माइनस 1.03 करेंगे और ये 0 बनाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 9 आएगा और ये 2 आएगा, ये 7। 72 पॉइंट कितना रहा है 72.97 आया है। कितना है 72.97। तो इसका करेक्ट आंसर है 72.97। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 72.97। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। तो 37.5 है। 18 संख्याओं का औसत कितना है 37.5 है। कितना है 37.5 है। नेक्स्ट बोला गया है यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है, 6 संख्या है और उसका औसत कितना है तो उसका औसत दिया है x। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बोला गया है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है। तो सभी संख्याओं में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो जोड़ने से जोड़ा जाता है तो सभी संख्याओं में औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो 1 की वृद्धि हो जाती है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 हो जाएगा। तो बोला गया कितना का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कितना का हुआ है
तो ये वृद्धि हुआ है -1 का, और माइनस जब गुना करेंगे इसमें कितना से गुना करें, कितना इससे कितना कम हुआ है 1, तो 18 से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस में 18 आएगा। कितना आएगा? माइनस में 18 आएगा। तो हमको निकालना टोटल 24 संख्या का औसत कितना है, तो 38.5, और ये माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे 18। हमको निकालना है x, मतलब 6 संख्या का औसत निकालना है, तो 6 से ये डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और इसको 38.5 में 3 को ऐड करेंगे तो आने वाला इसका आंसर आने वाला है 41.5 आने वाला है। कितना आने वाला है? 41.5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, और ये रेलवे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसको इस तरह से हल करने वाले हैं। बोला गया है n संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। 75 संख्याओं का औसत कितना है? 75, और शेष संख्या कितना है? 25 शेष संख्या है। तो इसको काट देते हैं। 25 दिया ही 75, और ये 25 चौके 25 से कम 25 आया है। नेक्स्ट बोला गया है 75 संख्याओं में प्रत्येक में 6 जोड़ दें, तो प्रत्येक में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, और शेष संख्याओं में 9 घटा दें तो 9 घटा देंगे। घटा दिए तो बोला गया है, तो इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज दिया तो ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये प्लस में आ गया, और ये माइनस में 9 आया है। अब बोला गया है क्या? तो नया औसत क्या है? तो n संख्या, इस दोनों का अंतर कितना है? प्लस में 9 आया। कितना आया? प्लस में 9 आया है। तो n संख्याओं का 36 है, टोटल 36 संख्या है, और उसमें 9 संख्या बढ़ गया है। तो बोला गया है क्या? तो बोला गया है, और ये टोटल कितना है? यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 3 1 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 प्लस इसको देंगे तो 2.5 आने वाला है। तो ये आएगा 38.5 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 48 है। कितना है? 48 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा? तो इसका ये सिंपल में दे सकते हैं। तो बोला नया संख्या न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज क्या होगा? प्रत्येक संख्या में बढ़ाएंगे 11, तो इसमें भी तो बढ़ेगा 1, तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट 48 में हम 11 को ऐड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है 59 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 72 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है और एवं 10वीं संख्या से 12 अधिक है, तो औसत क्या होगा? और 8वीं संख्या और 9वीं संख्या का औसत क्या होगा? गलती हो गया, यहाँ से गलती है। तो 8वीं संख्या एवं 9वीं संख्या का औसत क्या होगा? 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या एवं 9वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे इस तरह से क्वेश्चन को? तो लिखेंगे 10 संख्याओं का बोला गया है, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 72 टोटल दिया हुआ है। और बोला गया है नेक्स्ट में बोला गया है 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो 69 है। और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो 74 दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन बोला गया है 8वीं संख्या 9वीं संख्या,
तो आठवीं संख्या और तो आठवीं संख्या को मान लेते हैं, आठवीं संख्या है ये, और ये नवमीं संख्या है, और ये आठवीं संख्या, नवमीं संख्या और 10वीं संख्या को मान लिए। तो बोला गया है आठवीं संख्या, नवमीं संख्या, तो इसको मान लेते हैं 10वीं संख्या, तो अंतिम में 10वीं संख्या को x मान लेते हैं। और बोला गया है 10वीं संख्या से 12 अधिक है, तो 12 अधिक कौन है, तो 12 अधिक है आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या से क्या लिखेंगे, x + 12 लिख देंगे, x + 12। और बोला गया है आठवीं संख्या नवमीं संख्या से क्या है, 6 अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो x + ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको आगे करना है, तो बोला गया क्या यहाँ पे, इससे देखते हैं कितना ज़्यादा है, इससे कम है, तो ये कम है, -3 कम है, कितना, 3 कम है, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -12। और आगे देखते हैं, तो इसमें इससे कितना कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है +2, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है 6 आने वाला है। तो हमसे बोला गया क्या, तो बोला गया आठवीं संख्या और नवमीं संख्या का औसत निकालना है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ये टोटल जो संख्या है, टोटल 72 संख्याओं का औसत कितना है, 72, 3 संख्या निकालना है, तो 72 में हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों संख्या का औसत निकालना है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोला गया है ये कितना है, 72, और बोला गया क्या, ये दोनों में जब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में क्या, 6 आने वाला है। अगर 6 माइनस में है तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें प्लस करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, प्लस में 6 करेंगे, इक्वल टू, अब निकालना, इस दोनों जब जोड़ेंगे x, तो ये आएगा 3x आएगा, और प्लस में आएगा 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना आ गया तो इसको क्या करेंगे, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 21, जब इसको 6 जोड़ेंगे बराबर में ये आएगा 3x और प्लस में 18, तो इसको लिखने वाले हैं, ये आएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 222, माइनस में 18 लिखेंगे, और बराबर में कितना था, 3x था, तो इसको लिखेंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 2 इक्वल टू 3x आएगा, जब 3 से ये कटेगा, 3 से ये कैंसिल होगा, ये होगा 6 और 8 इक्वल टू x का वैल्यू आ गया 68 आ गया है। तो हमसे बोला गया क्या, हमसे बोला गया आठवीं संख्या और नवमीं संख्या, तो आठवीं संख्या x + 2 है, आठवीं संख्या x + 12 है, और तो x + 12 है, तो 68 प्लस में 12 करेंगे तो ये आने वाला है, ये आने वाला कितना, ये आने वाला है, ये आएगा 0, और ये 80 आने वाला है, कितना, 80 आने वाला है। और बोला गया है नवमीं संख्या x + 6 है, तो x + 6 इक्वल टू 68 प्लस में 6 करेंगे, ये आएगा 74, और जब ये दोनों का एवरेज निकालना है, एवरेज निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो ये 4 आने वाला है, और ये 15 आने वाला है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है 7, और ये आएगा 7, 77 इसका करेक्ट आंसर है, 77 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है, तो x संख्याओं का औसत क्या है, और y है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x y एवरेज हो गया, और y संख्याओं का औसत कितना है, तो कितना लिखेंगे इसको, y संख्याओं को क्या लिखेंगे, x है, तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, xy या yx लिख सकते हैं, ये हो गया। तो तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत, तो टोटल औसत बोला है, तो लिखेंगे टोटल औसत, लिखेंगे एवरेज, कुल औसत बोला गया, तो कुल औसत इक्वल टू जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे एक्स वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाय 2 संख्या x है तो और एक y है, इसको ऐड करेंगे तो 2xy डिवाइड बाय
एक्स प्लस वाई, तो इसका ऑप्शन आ रहा है करेक्ट ऑप्शन नंबर 2xy, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो ये रेलवे में पूछा जा, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, रेलवे में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट चलते इसको रिवाइज कर लेते हैं, बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे तो बोला गया है एक्स संख्याओं का औसत कितना है वाई स्क्वायर, तो एवरेज क्या है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। फिर बोला गया वाई संख्याओं का औसत, तो वाई संख्याओं का औसत कितना है एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। तो बोला है तद अनुसार उन संख्याओं का, तो इसको लिखेंगे कुल, बोला टोटल एवरेज, कुल संख्या, कुल औसत क्या लिखेंगे, कुल औसत लिखेंगे। तो कुल औसत इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय दोनों संख्या एक्स प्लस एक वाई दूसरी संख्या है, तो इसको लिखेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स और यहाँ से वाई, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, और यहाँ से कटने वाला ये कट जाएगा, तो आंसर इसका आएगा एक्स वाई आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल गेंद की है और शेष सफ़ेद गेंद की है, सफ़ेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है, सभी गेंद लाल और सफ़ेद का। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाल गेंद बोला गया है रेड गेंद, रेड को आर से सूचित करते हैं और वाइट को डब्लू से। तो बोला गया है एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है तो एलिगेशन से में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है कुछ लाल गेंद 28 हैं, तो कुछ लाल गेंद क्या संख्या कितना है औसत, तो बोला गया है लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया, तो इसको लिखेंगे लाल गेंदों की औसत कितना है 25 रुपया, 25 लिख दिए। और बोला गया है यदि लाल गेंद की औसत 25 है और सफ़ेद गेंद का कितना बोला गया 30 है, कितना है 30 है, और सभी गेंद का कितना है 28 है, तो इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, बड़ा में से 6 छोटा को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हमसे पूछा गया है सभी गेंद कितना है 10 है और यहाँ टोटल गेंद कितना आ रहा है, टोटल गेंद यहाँ पे आ रहा है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा गया है सफ़ेद गेंद, तो सफ़ेद गेंद 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बोल रहा है एक आदमी 13 वस्तुओं प्रत्येक 70 रुपया दाम वाली खरीदी और 15 वस्तुएं 60 रुपया दाम वाली और 12 और 65 रुपया दाम वाली है, तो प्रति वस्तु औसत दाम क्या होगा। तो प्रति वस्तु बोला गया है एक वस्तु का औसत दाम क्या होगा, तो इसको इस तरह से करने वाले हैं। बोला गया है 13 वस्तु का कितना है, तो 13 वस्तु का दिया हुआ कितना 70 रुपया, कितना है 70 रुपया। और बोला गया है 15 वस्तु का दाम कितना है, तो दिया है 60 रुपया। नेक्स्ट फिर बोला गया है 12 वस्तु का दाम कितना है, तो ये है 65 रुपया, कितना है 65 रुपया है। हम ओवरऑल मान लेते हैं कितना होगा 60 रुपया मान लेते हैं, तो 60 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे 60 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 60 से ज़्यादा है, 60 से कितना ज़्यादा है, तो ये है प्लस में 10 है, कितना है प्लस में
10 है, तो प्लस में 10 है तो इसमें क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130 प्लस में आया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस 60 से कितना ज़्यादा है, तो ये प्लस में 5 ज़्यादा है और इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। कितना आएगा 60 आएगा। तो हमसे निकालना है क्या, तो प्रति वस्तु बोला तो 60 का ओवरऑल मान लिए हैं, ओवरऑल 60 में प्लस और ये 130 है और ये 60 है, तो क्या करेंगे 130 प्लस में 60 करेंगे और डिवाइड बाय ओवरऑल कितना है, तो मान टोटल को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो ये आता है ये 18 आता है, तो ये आएगा टोटल जोड़ने पर 5 3 8 28 आता है। कितना आता है 28, तो टोटल आता है 30। कितना आता है 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 प्लस में 190/3 और ये काटेंगे 30 से तो आएगा 60 प्लस और 90 में डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट आएगा 40 आएगा ना, 40 आएगा, इसको 40 आएगा, तो यहाँ पे 40 आएगा तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट रहा है, 60 प्लस 19/4 60 प्लस में तो ये कटेगा 4 चौक 16, मतलब आएगा 4 पॉइंट आएगा कितना 4.75 आएगा। कितना आएगा 4.75 आएगा, 4.75 आएगा। तो इसको ऐड करेंगे 64.75 ओवरऑल कितना आएगा, प्रति वस्तु का औसत दाम कितना आएगा 64.75 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 64.75 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक परिवार का वर्ष के लिए पहले 3 महीनों का औसत खर्च कितना है 2200 रुपया है 3 महीने का, और अगले बोला गया है अगले 4 महीने का 2550 रुपया है, अंतिम 5 महीने का 3120 रुपया है। तो तदनुसार उसकी पूरे वर्ष की कुल बचत इतना है रही हो तो मासिक आय कितनी है, तो मंथली पूछा गया है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे तो खर्च कितना है, ये है 3 मंथ का खर्च कितना है 3 मंथ का आया है 2200 रुपया आया है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66, टोटल कितना आ जाएगा 6600। नेक्स्ट बोला गया 4 महीने का, कितना बोला है 4 महीने का कितना है 2550 रुपया, 2550 रुपया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का 3120 रुपया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 आ जाएगा 1 और 0 आएगा 1 बचा 6 और 15 15600 आएगा। तो हमको निकालना है इसका एवरेज, इसको टोटल को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 तो ये 0 है और ये एक 0 है, 6 2 8 8 6 14 4 बाकी एक बचा है, 6 6 12 2 बाकी 1 1 3 32400 आएगा। ओवरऑल कितना आ गया 32400 आया है। तो हमसे पूछा गया क्या, और ये तो ये टोटल आय आया है और बचत है, तो उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आय बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको आय में ऐड करेंगे तो बचत कितना आया था, बचत आया था 1260 रुपया है, इसको जोड़ेंगे तो 0 60 6 3 3 आएगा 33,660 रुपया आएगा। नेक्स्ट अब निकालना प्रति बोला गया ना, तो प्रति बोला गया तो डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो 33,660 में डिवाइड करेंगे, प्रति तो बोला गया तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है 12 से कट रहा है 12 दूनी 24, 12 दूनी 24,
बचा इधर कितना 6 9 और 9 12 96 और 12 पचे 60। तो इसका आंसर आया है 2805 आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों की एक समूह के प्राप्तांक का समांतर माध्य 52 था। उनमें से सबसे अच्छे 20% और छात्रों का औसतन 80 अंक मिले और सबसे खराब 25% छात्रों के औसतन 31 अंक है। तो तब शेष 55% छात्रों के प्राप्तांक का औसत क्या था। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। तो बोला गया क्या, एक समूह में पहले बोला गया उनमें से सबसे अच्छे 20% बोला गया। तो 20% का कितना बोला गया है, इस 20% का बोला गया है सबसे अच्छा बोला गया है। तो 20% का निकालते हैं। पहले हम 20% है, फिर बोला गया है 20%, उसके बाद खराब कितना है 25% और ओवरऑल कितना है। तो ओवरऑल बोला गया है, ओवरऑल तो आएगा ये कितना आएगा 55 आएगा। कितना आएगा, ये 45 हो गया, ये दोनों को ऐड करने पर 45। तो ओवरऑल आएगा 55। कितना आएगा 55%। तो इसको कट करेंगे, ये आएगा 5 से जब कट करेंगे तो आएगा ये 4 और ये आएगा 5 और ये आएगा 11। तो 4 का कितना दिया हुआ है, 4 का औसत बोला गया है 4 का दिया गया है 80 बोला गया अच्छा पर। तो अच्छा कितना है 80 दिया गया, कितना 80 दिया गया है 4 वाला। और नेक्स्ट बोला गया है नेक्स्ट 25 और शेष खराब कितना है। तो खराब दिया गया है 25 का, तो 31 है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 31 आया। कितना 31 आया है। और नेक्स्ट बोला गया है और 11 वाला बचा नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। और बोला गया है ओवरऑल कितना था। तो बोला गया छात्रों के एक समूह के प्राप्तांक का समांतर माध्य 52। तो इसको लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल दिया गया था, ओवरऑल तो 20 बराबर ऐड करने पर 20 बराबर क्या है, तो 20 बराबर दिया है 52। ये 52 दिया ये तीनों को ऐड करने पर। तो इसको क्या करते हैं, ये दिया हुआ है तो देखते हैं इससे कितना ज़्यादा है। पहले देखते हैं इससे कितना कम है और इससे ये कितना कम है। तो पहले इससे कितना कम है तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 आएगा, -1 फिर आए 1 और ये आएगा 21। अब गुना करेंगे कितना से, 5 से गुना करेंगे तो ये आने वाला है 105। क्या आएगा माइनस में 105 आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है इससे ये कितना ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है, ये आएगा प्लस में आने वाला है और ये 2 होगा। इससे माइनस करेंगे 8 होगा। कितना होगा, इससे हम माइनस करने वाले हैं। माइनस करेंगे तो 80 में से 52। तो ये आएगा 8, ये आएगा 8 और ये आएगा 7 में से 2 जगह 28 आएगा। तो प्लस में 28 और गुना करेंगे 4 तो आएगा 32, कैरी बचा 3, 8 8 3 11 तो आएगा 112 आएगा। कितना आएगा 112 आएगा। इतना समझ में आ गया वो क्वेश्चन। हम क्या किए हैं, ये इससे कितना ज़्यादा है तो कम था तो माइनस कर दिए और इससे ये कितना है ज़्यादा है तो प्लस में कर दिए। अब उसके आगे देखते हैं इस दोनों का गैपिंग में कितना का अंतर है। इस दोनों का गैपिंग में है +7 का। कितना है, +7 का डिफरेंस है। कितना का अंतर है, +7 का डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो ओवरऑल कितना था, 20 संख्याओं का 52 था। तो 20 संख्याओं का 52 था तो 52 ओवरऑल मान लिए। और बोला गया है तो अगर ये माइनस में था प्लस में तो हमको क्या लेना है, माइनस में लेना है। कितना लेना है,
माइनस में लेना है और टोटल हमको निकालना है क्या, हमको पूछा गया है शेष 55 संख्या का। तो 55 शेष कितना है, तो 11 संख्या को निकालना, कितना 11 संख्या को निकालना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 52 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला 0.63 आने वाला, कितना 63 आने वाला है। जब इससे माइनस करेंगे 52.00 इसको मान लेते हैं 63, तो ये आने वाला 7, ये आने वाला है 2 और ये आने वाला 1 और ये 5। तो 51 पॉइंट कितना आ रहा है, 51.27 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है 51.2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है सेवानिवृत्त पर एक आदमी की पेंशन और उसकी सेवा के 3 वर्ष के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1 तारीख 1 जनवरी 2003 से कितना 380 रुपया प्रति माह था। मतलब 1 तारीख और जनवरी का 2003 कितना बोला गया, 2003 में कितना था, तो 300 रुपया था, कितना 380 रुपया। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं, फिर बोला गया 1 तारीख 10वां महीना मतलब अक्टूबर मंथ का 1 से फिर लेके 10 तक, वो बोला गया 2003, वही साल है सेम। तो इसमें बोला गया है कितना, ये हो गया पर 1 तारीख 10 अक्टूबर और फिर 1 से 2004, फिर 1 से 10 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2005 को 40 की वृद्धि के साथ, मतलब इसमें फिर 40 की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 420, कितना होगा 420 होगा। फिर ये लेंगे 1 से लेकर फिर जा रहा है 10 अक्टूबर तक जा रहा है 2004, कितना है 2004, इसमें फिर 40 का वृद्धि करेंगे तो ये आएगा 460 आएगा। फिर बोला गया है 1 अक्टूबर 2005, कितना बोला गया 1 अक्टूबर 2005 में 40 का वृद्धि करेंगे तो ये आएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500 आएगा। तो 500 आएगा तो बोला गया है, तो इसमें कितने का एवरेज, तो बोला गया 1 तारीख से 2 सेम ईयर है तो ये आएगा कितना 9 का, कितना का वृद्धि हो रहा है, तो मंथ में कितने में, मंथ में किसमें, मंथ में वृद्धि, मंथ में किसमें, मंथ में, माह में वृद्धि, माह में वृद्धि कितना का हो रहा है, तो ये हो रहा है 9 का। फिर आगे बढ़ें, थोड़ा यहाँ से सेम ईयर चला 2003 से लेकर 4, तो यहाँ 12 साल का मतलब 12 मंथ का है। और फिर यहाँ से चलेंगे इसमें तो यहाँ आएगा कितने मंथ का, 12 मंथ के आएगा। तो आगे बढ़ें तो बोला यदि वह 1 तारीख 1वां महीना 2006, तो मतलब क्या 6 मतलब 1 जनवरी तक लेंगे, कहाँ तक बोला 1 से लेकर 1 2006 तक बोला है, कितना तक 6 तक बोला है। तो कब तक लेंगे, तो अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो कितने माह तक रहा यहाँ पे 3 माह तक रहा, कितना माह तक 3 माह तक रहा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 9 आया और यहाँ से 10 अक्टूबर से लेकर 2003 से 10 अक्टूबर 2004 तक 12 मंथ तक रहा। 2004 से लेकर 2005 अक्टूबर तक ये 12 मंथ तक रहा और 2006 तक हमको लेना है 1 जनवरी, तो कितने मंथ तक रहेगा 3 मंथ तक। तो इसको कट कर लेते हैं, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, ये आएगा 4 और ये आएगा 1, तो टोटल कितना आएगा, ये टोटल आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं ओवरऑल मान लेते हैं, ओवरऑल किसका मान लेते हैं, इसका ओवरऑल मान लेते हैं। ओवरऑल एवरेज क्या होगा, इसका ओवरऑल एवरेज 400 मानते हैं, कितना मानते हैं ओवरऑल एवरेज 400 मान लेते हैं, कितना ओवरऑल एवरेज 400 मान लिए। तो 400 से कितना ज़्यादा है, ये 400 से कितना ज़्यादा है 380, तो ये ज़्यादा है 20, तो इसमें हम 20 से प्लस में 20 से गुना कर देंगे, कितना 20 से, तो ये आएगा प्लस में 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको
ये यहाँ ले आते हैं, ओवरऑल मान लिए। अब बोला गया है अब इस 400 से कितने ज़्यादा है, ये 400 से 20 ज़्यादा है, तो इसमें सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस होगा, ये माइनस में होगा, माइनस। अब ये प्लस में कितना से करेंगे गुना, ये करेंगे 20 से गुना करेंगे, तो ये आने वाला है, ये 80 आने वाला है, कितना 80। नेक्स्ट करेंगे फिर इसमें देखते हैं 460 में, तो ये है, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 60 का, कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 60 का ज़्यादा है, कितना 60 का ज़्यादा है, तो ये गुना करेंगे तो ये आएगा 240, कितना आएगा 240 आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और ये 500 है तो ये प्लस में आएगा, प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा 100, मल्टीप्लाई में आएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट 100 हो जाएगा, तो इसको देखते हैं, ये ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल जब माइनस कर इसको करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, और 20 को जब ऐड करेंगे ये टोटल आएगा 360, कितना आएगा ओवरऑल 360 आएगा। क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें से 60 माइनस कर दिए तो 20, और इसको जोड़ेंगे तो 260 और 100 360 आया है। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है ओवरऑल को माने थे 400, और इसमें प्लस ही करना है, क्योंकि यहाँ पे वो वाला रूल नहीं है पिछले वाला जो कि प्लस आता था तो माइनस करते थे, नहीं, यहाँ पे पूछा गया है प्रति पेंशन, इसीलिए 360 प्लस में लेंगे 360 और टोटल कितने मंथ है, टोटल इसमें 12 आया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 टाइम्स में 36, मतलब 400 प्लस 30 करने वाले हैं तो आएगा कितना 430, कितना आएगा 430 आया है। ये आया है 1 मंथ का, 1 मंथ का आया है। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया क्या, क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट लाइन में बोला गया है उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्ष के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। औसत वेतन जो प्रति माह का उसका आधा लेना है, तो आधा लेना है तो क्या करेंगे, इसमें एवरेज में पेंशन के मासिक वेतन का आधा, मासिक वेतन का आधा तो क्या होगा 430 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला है 215 आने वाला है, कितना 215 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। समझने के प्रयास कीजिएगा ये क्वेश्चन को समझने के लिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो संख्याएं के नए समुच्चय औसत क्या होगा। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, इसको न्यू एवरेज पूछा गया है, न्यू एवरेज निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में बोला तो इसमें 8 गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो सभी संख्या में तो 27 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो यूनिट डिजिट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 सती 56, बट नहीं होगा, 56 का 6 बचा कितना, ये 5 बचा है, 8 दूनी 16, अब 5 कितना आ जाएगा 200, मतलब 216 आ रहा है, कितना आ रहा है 216। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है एक व्यक्ति ने चावल के 7 बोरी 800 रुपया प्रति बोरी की दर से दूसरे प्रकार के चावल की 8 बोरी 1000 रुपया प्रति बोरी की दर से और अन्य प्रकार के चावल 5 बोरी 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदा। तो चावल के 1 बोरी का औसत, तो पूछा गया 1 बोरी का, तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको क्वेश्चन पिछले टाइप से। तो इसको बोला गया है 7 बोरी का कितना है 800 रुपया है। नेक्स्ट बोला गया है 8 बोरी का कितना दिया है, तो 8 बोरी का 1000 रुपया इसको दिया है। और बोला गया है 5 बोरी का
5 बोरी का कितना है, तो 5 बोरी का 1200 रुपया कितना है, 1200 रुपया है। कितना है, 1200 रुपया है, 1200 रुपया है। तो बोला गया है, इसको हम ओवरऑल मान लेते हैं। कितना, ओवरऑल कितना होगा, 1000 रुपया होगा। तो ओवरऑल 1000 प्लस प्लस में दे, और इसमें देखेंगे कितना कम है, तो ये -200 कम है, और 200 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1400 आएगा। और यहाँ देखते हैं इससे कितना ज़्यादा है, तो प्लस में 200 ज़्यादा है, तो इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 आएगा, 1000 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो माइनस में 200 है। कितना का, माइनस में 200 है, तो क्या लिखेंगे, प्लस में वैल्यू लेंगे, सॉरी माइनस में ही लेंगे वैल्यू। कितना लेंगे, सॉरी 400 का है, 400 का है, 400 का है, तो क्या लेंगे, माइनस में 400 लेंगे, माइनस में 400 डिवाइड बाय, पूछा गया और प्रति बोला गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर आप 15 कितना है, 20 से हम डिवाइड करने वाले हैं, और 20 से ये कटने वाला है, 20 बार में ही कटेगा। तो 1000 माइनस में 20 करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 980 आने वाला। कितना, 980 रुपया आने वाला है प्रति बोरी का। प्रति बोरी का आंसर कितना होगा, 980 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपया है, 5050 रुपया है, और बोला गया है, और क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं इसको। पी की औसत आय कितना है, 6250 रुपया है, और पी और आर की मासिक आय 5200 रुपया है, सॉरी 5200 रुपया है। तो पी की आय क्या होगा, पी की आय क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे है, और यहाँ क्यू है, क्या है ये क्यू, यहाँ पे क्यू और आर का मासिक आय। तो इसको इस तरह से बनाने वाले हैं, पी प्लस क्यू का कितना दिया है, ये दिया है 5050 रुपये, कितना है 50 रुपया है, और कितना इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा 10,100 आएगा। कितना आएगा, 10,100 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर बोला गया क्यू प्लस आर का कितना दिया है, तो दिया है 6250 रुपया दिया है, और ये भी 2 वर्ष का, दो महीने का है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, और ये आएगा 1225 टोटल आने वाला है। नेक्स्ट बोला गया है क्यू पी प्लस आर का कितना आएगा, पी प्लस आर का, तो इसको जोड़ेंगे तो 5200 कितना दिया है, 5200 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10400 आने वाला। कितना, 10400 आने वाला है। तो इसको ऐड करेंगे, ये टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ये आने वाला है 2p प्लस 2q प्लस 2r आने वाला है, बराबर इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे, ये 0 आएगा और ये 0 आएगा, और 5 1 6 और 6 4 बाकी एक ये 3 आएगा, और 33,000 आने वाला है। कितना, 33,000 आने वाला है। कितना आने वाला है, 33,000 आने वाला है। देखते हैं कुछ मिस्टेक हुआ क्या, देख लेते हैं एक टाइम। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो टोटल ये आने वाला है, टोटल करने पर आने वाला है 0 0 0 0 0 0 आएगा, 1 5 6 6 4 10 0, बाकी एक बचा है 2 और 1 बच गया 3, और ये 3 आने वाला है, सही है। और इसको 2 से डिवाइड, 2 कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 33,000 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला है 1, और ये 6 ये 5, 165,000 आने वाला है, 165,000 आने वाला है। तो ये आया है P प्लस Q प्लस और ये R का वैल्यू आया है इतना।
हमसे पूछा गया पी का, तो देखते हैं पी का निकालना है। तो यहाँ पे क्यू प्लस आर का औसत एवरेज देखेंगे इतना है। तो सेकंड पेज में चलते हैं, तो निकालना है आर का वैल्यू निकालना है, सॉरी पी का वैल्यू निकालना है। तो कितना है, यहाँ पे दिया है 16,500 रुपया दिया है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 125। कितना दिया है 125,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0,0,0, ये 4 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4,000 करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 4,000। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 3A, यदि 3A और 4B का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है और A, B का दुगना हो तो A का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा। तो A का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन बोला गया है इस तरह से बनाने। 3A बोला गया क्या, इसका अंक मत दिए, तो 3A प्लस 4B का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक है। क्या बोला है, 50 से अधिक है। तो इसको एवरेज दो और इससे बोला गया 50 क्या है, अधिक है, तो ये अधिक है। अब बोला गया है नेक्स्ट में बोला गया है A B का दुगना है। क्या है, B का दुगना है। तो A B का दुगना है तो इसमें गुना कर दिए। A B का दुगना तो B दुगना है, तो हमको निकालना है तो B निकालेंगे तो क्या होगा, B का वैल्यू निकालेंगे तो A बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा। कितना होगा, A बटे 2 होगा। इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब करेंगे इसमें 3A प्लस 4B ग्रेटर देन, इसमें हम 50 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3A ये प्लस 4B इक्वल ग्रेटर देन 100 आएगा। कितना, 100 आएगा। अब हमको क्या करना है, तो B का स्थान पे क्या रखेंगे, तो 3A प्लस 4 मल्टीप्लाई B का वैल्यू कितना है, A बटे 2। A से कटा ये 2 बार में, तो ये ग्रेटर देन ये आएगा 100। तो इसको लिखेंगे 3A प्लस 2A ग्रेटर देन 100 आएगा। 100 आएगा तो इसको इस तरह से करने वाले हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये आया 5A ग्रेटर देन 100 आया है। तो A का क्या निकलेगा, A का न्यूनतम मान कितना आएगा, 100 में जब 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो A ग्रेटर देन 20। तो हमसे पूछा गया है A का न्यूनतम मान क्या होगा। इसमें से A का न्यूनतम मान होगा, इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका आने वाला है न्यूनतम मान आएगा, न्यूनतम मान आएगा 21 ले सकते हैं, 21। तो इसका ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 3 पे पावर 30 और 3 पे पावर 60। रुकते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन बोला गया है 3 पे पावर 30, 3 पे पावर 60 और 3 पे पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। तो सर इस सबसे बेस्ट तरीका है, और ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम इस तरह से हल करने वाले हैं, 3 पे पावर 30 प्लस 3 पे पावर 60 प्लस 3 पे पावर 90 का औसत निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम इस यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये आएगा 3 पे पावर 29 प्लस 3 पे पावर आएगा 59 प्लस 3 पे पावर आएगा 89। तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कटने वाला है, 3 से 3 कैंसिल। तो इसका ऑप्शन होने वाला 3 पे पावर कितना आएगा, 29 आएगा और प्लस 3 पे पावर 59 प्लस
3 पे पावर 89। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 1 3 5 7 9 और 11 डैश डैश डॉट 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 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बोला गया 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। टोटल बोला गया है 25 संख्याओं का औसत। तो 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस तरह से निकालेंगे। तो 25 संख्याओं का औसत, तो सॉरी यहाँ ये सभी कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। कितना है, ये सभी कौन सी संख्या है, तो ये सभी विषम संख्या हैं। जब भी 1 से 25 तक विषम संख्या निकालेंगे तो संख्या क्या आएगा, वो 25 ही होता है। क्या होता है, 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, सेम 25 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। उतना हमको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट ही बनेगा। तो ये क्या आएगा, 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 का रहा है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस तरह को बोला गया है 12 संख्याओं का औसत बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 15 है और बोला गया है 2 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। तो हम ओवरऑल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 15 को मान लेते हैं। कितना, 15 ओवरऑल मान लेते हैं। और इससे कितना कम है, तो ये कम है -1 गुना करेंगे 2, तो कितना आने वाला है, माइनस में 2 आने वाला है। अगर ये माइनस में है, हमको क्या लेना है, प्लस में लेना है 2 बटे, और पूछा गया है शेष संख्या। तो शेष संख्या कितना है, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम 2 पची आएगा 5, तो 15 प्लस 1/5 ये होता है 15, प्लस में पॉइंट कितना होता है, 2। पॉइंट में नहीं है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आएगा कितना, 15.1/5 आएगा। तो ये आएगा 76/5। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है 48 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो अभी बताए थे, अगर एक एक संख्या में हम 8 से गुना करेंगे तो ये भी संख्या तो गुना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 21 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168। और ये संख्या क्या है, ये न्यू एवरेज है। क्या है, ये न्यू एवरेज है। किसका एवरेज है, तो न्यू एवरेज है 48 संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थी द्वारा औसत 85 है अंक प्राप्त की जाते हैं। शेष विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। अभी सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का। तो इसको बोला गया 60 संख्या, कितना बोला है, 60 विद्यार्थी का औसत कितना है, 65 है। अब बोला गया आधे, तो 30 का कितना है, तो 30 का है 85 है। कितना है, 30 का 85 दिया गया है, 85 दिया गया है। अब बोला गया है शेष, तो हमको तो शेष का पूछा गया 30 का, तो हम 30 का निकालना है। तो 30 का निकालना है तो उसको क्या करेंगे, नहीं दिया ये नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, इसमें ये कट जाएगा। तो 30 से ये कटने वाला है, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। तो हमको क्या करना है, इससे कितना हम ओवरऑल मान लेते, कितना ओवरऑल 65 है। ओवरऑल कितना है, 65 दिया हुआ है, ओवरऑल 65 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, 65 से कितना ज़्यादा है, तो ये प्लस में 20 ज़्यादा है और 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। कितना, 20 आएगा। तो ये प्लस में है तो क्या लेना, हमको माइनस में 20 लेना है। और शेष संख्या बोला है तो शेष संख्या क्या करेंगे, तो शेष संख्या बोला गया है, शेष संख्या बोला गया है। तो शेष संख्या तो 1 है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 65 माइनस 20 करेंगे तो ये आएगा 45।
कितना आएगा 45 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हो तो सही औसत क्या होगा। और औसत क्या होगा, ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के। ये रेलवे के, एसएससी के और जितने भी एग्जाम हैं इस तरह के क्वेश्चन, एसएससी के इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एवरेज से। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। बोला गया है 40 का एवरेज कितना दिया है 68 दिया हुआ है। कितना 68 दिया हुआ है। बोला गया है दो विद्यार्थी अंक 84 और 46। तो 84 क्या लिखा है, 84 को गलती से लिख दिया कितना 48 लिख दिया, कितना 48 लिख दिया गया है। और 46 को क्या लिख दिया गया है, 46 को लिख दिया गया है 64। क्या लिख दिया गया है 64 लिख दिया गया है। और ये सही है। और ये वाला जो है ये गलती है, सॉरी सही उत्तर है। क्या है, ये सही लिखा है, ये सही है और ये गलत है। क्या है, ये गलत है। तो इसको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा और ये 130 आएगा। कितना 130 आएगा। और ये आ रहा है कम आ रहा है तो ये आएगा 0, सॉरी ये आएगा 2 और ये 11। ये आएगा कितना माइनस में, इससे कम है तो कितना ये ज़्यादा है 18। 18 ज़्यादा है तो क्या करेंगे प्लस में करेंगे, और माइनस आता तो घटाते। तो इसको क्या करेंगे 68 संख्या में 18 और टोटल कितना है, टोटल संख्या कितना है 40 दिया हुआ है। 40 दिया है तो इसको काटेंगे कितना 4 से काटेंगे तो ये 10 आएगा और ये पॉइंटों में आएगा। कितना आएगा पॉइंट में आएगा। तो 2 से काटते हैं तो ये 20 और ये 9 आने वाला है। और 68 में 9 से जब भागा देंगे तो 9/20, 9/20 तो ये आने वाला 68 प्लस डिवाइड बाय कितना आएगा, तो ये आएगा 0.45 आएगा। कितना 0.45 आएगा। तो ये आएगा 68 इक्वल टू 68.45। इसका करेक्ट आंसर है 68.45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 68.45 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी के औसत अंक 64 रहा है। यदि दो विद्यार्थी के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगा। तो सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन को अभी बनाए हैं तो इसको फिर से उसी तरह करेंगे। 50 संख्याओं का औसत क्या है तो इसको शॉर्ट करते हैं। तो 68 कितना है और 68 है, ये 64 दिया हुआ है। गलती से क्या लिखा है 83 को लिख दिया गया है 38 लिख दिया गया है। तो 83 को 38 लिख दिया गया, कितना 38 लिख दिया गया है। और 24 को लिख दिया गया है 42। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 7 है, ये 8 है और ये कितना है, ये 0 है और ये 7 है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस में आ रहा है। कितना आ रहा है प्लस में आ रहा है 17। कितना आ रहा है 17 आ रहा है, प्लस में 17 आ रहा है, प्लस में 17 आ रहा है। तो आगे देखते हैं प्लस में तो कितना आएगा, ये 0 की यहाँ पे 8 होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे 8 होने वाला है। कितना आने वाला है, ये 8 आने वाला है। तो ये आएगा प्लस में 7। कितना आएगा प्लस में 7 आएगा, प्लस में 7 आएगा। तो बोला गया है प्लस में 7 आएगा। तो इसमें 43 को ये आ गया प्लस में 7 और ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 7, ये आने वाला है 10। कितना आने वाला है 10। तो यहाँ गलती की है तो यहाँ आएगा 10। तो 10 आएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आएगा 27। कितना आएगा, ये 27 आने वाला है, 27 आने वाला है और प्लस में आने वाला है। कितना
प्लस में आने वाला, तो सही बोला गया है। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें भी बोला गया था सही। तो क्या करेंगे, इसका प्लस में लेंगे, क्या लेंगे 27 बटे और ओवरऑल 50 स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे नीचे ऊपर 2 से गुना कर देंगे। तो ये आएगा 64 प्लस 54 बटे 100 आएगा, 54 बटे 100 आएगा। तो ये 64 पॉइंट कितना आएगा 54 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है और ये सेम क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर रहे हैं। तो सेम उसी तरह से बनाएंगे, 66 संख्या दिया है और ओवरऑल फिर उसी तरह से करेंगे। तो 42 को गलती से 28 लिख दिया गया है और 46 को गलती से लिख दिया गया है 64। कितना लिख दिया गया 82 को 28 लिख दिया और 46 को क्या लिख दिया गया है 64। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा और ये आएगा 12, ये और ये है 0 और ये आएगा 9। तो ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 आएगा और ये आएगा 3। तो 38 है, तो प्लस में क्या लिखेंगे 38 लिखेंगे और डिवाइड बाय 45 करने वाले हैं। तो ये कितना आएगा, इसको हम 2 से गुना करेंगे, नहीं गुना करेंगे हम, इसको क्या करेंगे तो 66 प्लस डिवाइड देंगे तो आएगा इसका कितना 60 ये आएगा, गलती की क्या 8 4 12, सॉरी यहाँ पे गलती, तो यहाँ आएगा 2, 92 आएगा तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ भी गलती किए हैं, तो यहाँ भी गलती किए हैं। तो आएगा ये आएगा कितना आएगा, ये 6 आएगा और ये आएगा 3। तो मतलब 36 बटे 45, यहाँ गलती है, यहाँ भी ये आएगा 36। तो 36, 3 9 5 45, 9 चौक 36। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4/5, नीचे ऊपर अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 प्लस 8/10 और इसको लिख सकते हैं पॉइंट, क्या लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। तो ये आएगा आंसर 66.8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, एक कक्षा के छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक की तुलना बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इजी मेथड से करने वाले हैं। तो सही संख्या कितना है, सही संख्या दिया गया है कितना, ये दिया गया है 63 और गलती से क्या लिख दिया गया है, तो गलती से लिख दिया गया है उसको 93, क्या लिख दिया गया है, तो गलती से इसको 93 लिख दिया गया है, 93 लिख दिया गया है। तो कितने का अंतर है, ये गलती से ये लिखा है माइनस में और ये प्लस में, तो आएगा -30 आएगा, -30 आएगा। तो -30 आएगा तो क्या करना है, तो -30 में हमको क्या करना है, तो ये 30 है तो इसको क्या लिखेंगे 30 में पॉइंट में 0.5 की वृद्धि है तो इसको क्या करेंगे पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना करना है और ये 5 से 2 बार में जाता है तो ये आने वाला है 60। तो ओरिजिनल जो संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 60 थी, कितना थी 60 थी। तो ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसको एक कक्षा में एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो छठे लड़के की ऊंचाई क्या होगा, सबसे बेस्ट ट्रिक इसका है। तो छठे लड़के की औसत ऊंचाई क्या बोला गया, छठे लड़के की बॉयज़ छठे लड़के का हाइट
की ऊंचाई, तो ऊंचाई बोला गया तो इसको इस तरह से 5 लड़के का कितना है 175 है, 175 है प्लस, और 5 लड़का में क्या बोला गया है एक शामिल हो गया, तो शामिल हो गया एक, और कितने वृद्धि हो गई, तो एक की वृद्धि हो गई, तो एक की वृद्धि हो गई तो एक को प्लस में देंगे, अगर माइनस कहता हो तो माइनस देते हैं। तो इसको क्या करेंगे 175 में प्लस 6 डिवाइड बाय 1, तो लिखेंगे 175 प्लस में 6 लिखेंगे तो आएगा 181 आएगा, 181। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, और जितने भी एग्जाम में हैं उस सभी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी को